और ज्यादा अभ्यास न भी हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूँ, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, मैं पीस हाउस हूँ, शांति की किरणें फैल रही हैं। और अगर योग युक्त भी हो जाए तो और अच्छा अनुभव होगा। तो इसको सभी चालू रखेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी चालू करें। 10 बार तो पूरे दिन में करना ही है। बहुतों के घरों में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत नहीं बजते होंगे, नहीं तो ले लो, आजकल तो सिम मिल रहा है ना, अपने ही मोबाइल में डाल देंगे ना, बजता रहेगा। तो सभी ये साधन भी यूज करें ताकि हमें हर घंटे याद आए। कामकाज में कितने भी बिजी हों, हम इसको याद करते रहेंगे तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मुझे एक दूसरा संकल्प है, मैंने एक संकल्प सुनाया है, हमारी सबसे सुंदर तपस्या है बुद्धि को स्थिर करने की। अटेंशन देकर इस पर काम करेंगे। अब बुद्धि को स्थिर करने का अर्थ है बुद्धि को जिस स्वरूप पर जितना समय टिकाना चाहें टिका सकें। मान लो हम अपने फरिश्ते स्वरूप पर स्थिर करना चाहते हैं तो अपने फरिश्ते स्वरूप को ही हम सामने देखते रहें, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतना ही बहुत है बस। हम बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो जितना समय चाहे कर सकें। आत्मा के स्वरूप पर, अपने भविष्य स्वरूप पर, सूक्ष्म वतन में बाबा पर, बाप दादा बिल्कुल हमें दिखाई देने लगे, ये सब हमारी तपस्याएं हैं। मुझे एक संकल्प कल से दूसरा आ रहा है जो मैं आप सबके सामने रखता हूँ, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। बहुत अच्छे पुरुषार्थ का सार क्या हो जाएगा? किसी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, उसका स्वरूप, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? और कुछ बोलो हरीश। हाँ, व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। इनको बहुत पावरफुल शब्द हम दे दें दो, संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी और योग युक्त स्थिति बन जाएगी। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है चित्त निर्मल, भावनाएं श्रेष्ठ, न क्रोध रहेगा, न किसी के लिए दुर्भावनाएं होंगी, बिल्कुल चित्त शांत, एक डीप साइलेंस हो जाएगी आत्मा में। दूसरा, योग युक्त जीवन। जिन्होंने बहुत अच्छे अभ्यास किए लंबे काल, उनको बाबा की मदद मिलेगी बहुत। ये बाबा ने कहा हुआ है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे एंड में। जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं, जो 75% के आगे पहुंच गए, बाबा उन्हें अपनी मदद देके फुल बना देगा। ये भी मुरली है शुरू की। तो मेरा संकल्प ये है, जैसे हमारे सेंटर लाइट हाउस बनेंगे, जैसे हमारा मधुबन के तीनों स्थान लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, ऐसे ही बहुतों का जीवन भी चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा। ले लें आप संकल्प जो भी लेना चाहें। मेरा जीवन ही मैं स्वयं चलता फिरता तीर्थ, होली प्लेस। तो बहुत काम होने लगेंगे। एक बहुत सुंदर समय हम सबके सामने आ रहा है। सभी चिंतन करें, जो भी ग्रुप में बहुत अच्छी तरह भाग ले रहे हैं, जिनको जीवन का सुंदर लक्ष्य है, तो अपने पास कोई 5 पॉइंट फॉर्मूला जरूर बनाकर रखें। जैसे आप स्वयं बनाएंगे उसको, जैसे मुझे कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। जहां मेरी संकल्प शक्ति नष्ट होती हो, वहां से सिर झुका के
निकल जाने में भलाई है या अड़े रहने में भलाई है? हम हार क्यों मान लें? बाबा की मुरली सुन चुके हैं पीछे। इसको हार मानना नहीं कहते, बल्कि जन्म जन्म हार चढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य सब किसी का सामना करना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली अपने को बहुत आगे ले जाना है, ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना है। ऐसा नियम बना दे, मुझे कहीं भी उलझना नहीं है, मुझे अपने मुख से कटु वचन नहीं बोलना है। जो नहीं बोलेंगे उनमें कटु वचन सुनने की शक्ति रहेगी, और जो बोलेंगे उनमें सुनने की शक्ति नहीं होगी। बाबा का ये महावाक्य याद करें, और जो भी आप में से चाहे इसको अपनी साधना बना ले। जो आत्मा 50 बोल से जो काम होता है 50 बोल बोल कर उसे 5 बोल के द्वारा पूरा करती है, उससे वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये भगवान वाच है, बहुत पहले के अव्यक्त महावाक्य हैं, 71-70 के होंगे। 50 बोल से कोई काम करना है, 5 बोल से कर दें। कुछ लोगों की जो आदत है वाचा का ज्यादा प्रयोग करना, उनसे शक्तियां क्षीण होती रहती हैं। तो ये बात भी बहुत काम आएगी। आज की मुरली में था शायद, तुम वरदानी एक दूसरा विश्वमान था, हैं? हाँ, भाग्य विधाता और वरदाता। तो हम में से बहुत आत्माएं वरदाता भी बन जाएंगे। जो मुख से बोलेंगे वो दूसरों के लिए वरदान, और महान आत्माएं जो होंगी वो दूसरों को वरदान देने की शक्ति देने वाली भी बन जाएंगी। तो लक्ष्य बना लें, हमें संकल्पों की शक्ति को भी बढ़ाना है और बोल की शक्ति को भी बढ़ाना है। तो नियम बना दें, कम बोलना, और जहां बोलना है वहां बहुत अच्छा जानते ही हैं बाबा क्या क्या कहते हैं बोल के लिए, वैसा बोलना। ऐसे ही तीसरा नियम बना लें, अब समय है दूसरों को श्रेष्ठ भावनाएं देने का। दुर्भावनाएं, निगेटिविटी, ये तो सभी दे रहे हैं, मुझे ये सब नहीं। मुझे तो श्रेष्ठ भावनाओं का बल देना है। मेरे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दूसरों के लिए शुभ भावनाएं उनको बल देंगी, उनका कल्याण करेंगी। पवित्रता के बारे में भी कोई नियम रख लें, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं करना है। अब हम सब के लिए पवित्रता की परिभाषा हो गई क्या? अब डीप ले लें उसको अव्यक्त महावाक्यों के आधार से। संपूर्ण पवित्रता अर्थात साधारण संकल्पों से भी परे स्वमान के महान संकल्पों में रहना। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ से मुक्त ही नहीं, बल्कि साधारण संकल्पों से भी मुक्त महान संकल्पों में, ताकि हमारे संकल्प निरंतर संसार को वाइब्रेशंस देते रहें। तो ऐसा संकल्प कर लें, हमें यही काम करने हैं। ऐसा कोई 5 पॉइंट फॉर्मूला, किसी को परचिंतन बहुत चलता हो, किसी को अवगुणी दृष्टि होती हो, उसके लिए संकल्प कर लें, मेरे परचिंतन से मुझे नुकसान या दूसरों को, किसे? मुझे ही होगा ना। क्या मेरे परचिंतन से वो व्यक्ति बदल जाएगा जिसका हम कर रहे हैं? नहीं। कुछ अच्छे विचारों के द्वारा अपने को परचिंतन से मुक्त करें। अवगुणी दृष्टि होती है। मुझे जानकी दादी का ये एक
बहुत सुंदर बात, बहुत याद रहती है। शुरू में दादी बहुत दिन तक मधुबन में रही, जब बाबा व्यक्त हुए तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लास कराया करती थी, जैसे अब कराती है ना शाम को, तब भी थोड़ी थोड़ी शाम को कराती थी। तो वो बहुत अच्छी बात कहती थी, अवगुण दूसरे का और मुसीबत मेरी। पसंद है ना? बुराई दूसरा कर रहा और मैं पर चिंतन कर करके अपनी खुशी को गंवा रही हूँ, अपनी स्थिति नीचे उतर रही है, फायदा क्या हुआ? अवगुण दूसरे के, मुसीबत हमारी। मुझे ये बहुत काम आया उन्हीं दिनों, बहुत अच्छा रहा कि हम वो चीज़ क्यों करें जिससे हमें नुकसान ही होने वाला। कोई बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस करेगा क्या कि रोज लॉस ही होता रहे, दुकान खाली हो जाए? तो ऐसा 5 पॉइंट प्रोग्राम अपना अपना सभी बनाएं, ताकि आने वाले समय से पहले ही, समय कैसा आ रहा है, अभी तो अच्छा चल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, पर जिस दिन शुरू हो जाएगा फिर ये अनकंट्रोल्ड होगा। प्राकृतिक प्रकोप भी एक एक मास में आएंगे, फिर एक एक हफ्ते में आएंगे, फिर रोज ही आने लगेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी बहुत अच्छी उमंग उत्साह में आ जाएं। बाबा ने कौन सा काम दिया है लास्ट में? अब की मुरली में भाग्य की बात थी, सदा खुश रहने की बात थी, और ये बाबा ने लास्ट में त्याग, तपस्या, सेवा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करनी। ये बात हम बार बार सुनते आ रहे हैं। सदा खुश रहना है, ये हम बहुत सुन रहे हैं। बाबा ने शब्द वापस ले लिया, कौन सा? कभी कभी दिया या नहीं? किस किस ने दिया, जरा हाथ उठाएंगे? बाबा के आगे देखो सब हाथ उठाते हैं, क्योंकि बाबा को भी अच्छा लगता है और हाथ उठाने वालों में उमंग बहुत रहता है। अगर बाबा हाथ उठवाए, हाथ उठाओ जिसको व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, तो सारे हाथ उठाएंगे 30,000, चाहे वहां भी चल रहे हों कि पता नहीं बाबा आया हुआ है, नहीं आया है, ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, फिर लेकिन हाथ तो उठाते हैं उमंग से। ये भी सोचते हैं सब उठा रहे हैं, मैं ना उठाऊं तो क्या कहेंगे लोग। कभी कभी शब्द वापिस, लेकिन खुश रहना एक चैलेंज भी है। कईयों के सामने परिस्थिति, परिवारों के झंझट ऐसे हो गए हैं, खुश रहना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। एक भाई ने फोन किया, कुमार, बात तो बेचारे की बहुत ही वंडरफुल है, 2 बहनें और मैं एक भाई, दोनों बहनों की शादी हो गई। अब मैंने जो कहा पापा को मुझे पवित्र रहना है, तो पापा जी बहुत दुखी हो गए हैं, मैं क्या करूं? SMS दिया और अपना नाम पता क्या लिखा? एक निराश कुमार। मैंने अभी फोन किया उसे, मैंने कहा निराश कुमार क्या हाल है तुम्हारा? हंसने लगा बेचारा। तो हम सभी देख लें, खुशी बड़ी चीज है, खुशी बड़ी चीज है, लेकिन रहना किसे है खुश? मुझे अभी 1 हफ्ते में कई माताएं अपने छोटे बच्चों के साथ मिली। सब छोटे बच्चों से वो माताएं अति दुखी हैं। क्यों? वो छोटे बच्चे 5-7 साल के हाइपर एक्टिव हैं, यानी उनका ब्रेन बहुत एक्टिव है, खड़े तो रहते ही नहीं, कभी दौड़ भाग ही कर रहे हैं। स्कूल में टीचर को तंग करके ही आते हैं, साथियों से लड़के आते हैं, घर में खाना खिलाना भी उनको मुश्किल हो रहा है। अब माँ बाप बेचारे योग भी नहीं कर सकते, मुरली में भी नहीं जा सकते, क्या करें इनका? वैसे ठीक ठाक हैं, देखो आत्माएं हिसाब लेने भी कैसे पहुंची हैं, सब ठीक है, बीमार नहीं है, पढ़ने में होशियार हैं, पर हाइपर एक्टिव। क्या करें ऐसे? अब डॉक्टर भी क्या करें भाई, ऐसे में थोड़ी बहुत दवाई भी दे दे, बच्चों को कहाँ तक सुलाएंगे? तो ऐसे में हमारी श्रेष्ठ स्थिति,
हमारे वाइब्रेशंस उनको ठीक करते हैं। एक बच्चे का बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास है, नज़दीक का ही। उसकी माँ ने मुझे ऐसे ही फ़ोन किया, अति एक्टिव, कहा अपनी टीचर को रोज रुला के आता है, अब मैसेज आ गया है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, निकाल देते हैं, अब क्या करें, कहाँ पढ़ाएंगे इसको। तो उसकी माँ ने 21 दिन प्रयोग किए, योग भी किया, ब्रेन को एनर्जी भी दी, चार्ज करके पानी पिलाया, और फिर उस बच्चे को मेरे से मिलाने लाई थी, बिल्कुल शांत हो गया। तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ही समस्याओं का समाधान करेगी। तो लक्ष्य बना लें, हमें स्वयं को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। पसंद है? क्योंकि तीर्थों पर भी लोग जा नहीं पाएंगे, चेतन तीर्थों के पास आ जाएंगे और बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या करनी है। सदा खुश रहना है तो चैलेंज, पर यह सोच के कि ये भगवान की आज्ञा है, हम इस पर भी ध्यान दें। जैसे बाबा ने कहा था, सहन करो, क्यों करो? ये सोच के भी करो कि ये बाबा की आज्ञा है। तभी मुझे एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया ऊपर, उसको किसी ने बुरा व्यवहार किया और इसने आराम से सहन किया, खुशी खुशी मेरे पास आया। मैंने कहा बहुत खुश हो आज, कि आज मेरी जीत हो गई। मैंने कहा कैसी जीत हो गई? कि आज इसने मेरे से बुरा व्यवहार किया और मुझे याद रहा सहन करना बाबा की आज्ञा है, तो मैंने आज बाबा की आज्ञा पूरी की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। तो हमारे पास ये भी ईश्वरीय आज्ञा है, हमें सदा खुश रहना है। खुश रहने से हम स्वस्थ भी बहुत रहेंगे। देखो कितना अच्छा सिद्धांत है। संपूर्ण धरती पर 70% पानी है, उसी तरह हमारे देह में 70% पानी है। जितने हम खुश रहेंगे, ये जो देह में पानी है 70%, इसमें सुंदर वाइब्रेशंस जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी। जितने निगेटिव होंगे, निगेटिव वाइब्रेशंस जैसे देह के इस पानी को भी दूषित करेंगे, बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दुर्भावना, परेशान रहना, ये समझ लें बीमारियों की जड़ है। कल ही एक युगल हमारे पास थे, फैक्ट्री के मालिक, लेकिन भाई वो बहन जी बता रही, इनको कमर दर्द भी बहुत हो गया, गोलियां ही गोलियां खाते हैं, नींद की भी गोली, टेंशन की भी गोली, तो और भी साइकेट्रिक गोली, वजन हजम करने की भी गोली। मैं सोचा खाने की भी गोली खा लिया करो तो अच्छा रहेगा। यहाँ आके शांत हुए। परसों मुझे मिले, कल फिर मिले, तो मैंने पूछा कैसा? कि यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। क्यों अच्छा हो गया? मैंने उनसे बात की, क्योंकि मन शांत हो गया। मन शांत, मन बहुत प्रसन्न, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। इसलिए ऐसा सोचकर ये प्रभु आज्ञा है, हमारे उस बाप की श्रेष्ठ इच्छा है जो हमें बहुत प्यार करता है, जिसे हम प्यार करते हों, जो हमें प्यार करते हों, उनकी हर इच्छा का हम सम्मान करते हैं ना, उसको पालन करना वो भी प्यार है, ऐसा मानकर हम पालन करते हैं। तो भगवान ने हमें आदेश दिया है, कभी कभी शब्द वापस कर दो, लक्ष्य बना लें, मुझे खुश रहना है, परंतु प्लानिंग भी करेंगे कैसे रहना है। और इसके लिए जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अब सभी ये करेंगे। खुश रहने के ज्यादा नहीं, 5 सुंदर संकल्प अपने पास रखें। 5, जैसे मैं 2 बताता हूं, बाकी 3 आप अपने स्वयं चुनेंगे। इस जीवन में मुझे क्या मिला? सब कुछ चला जाए ना, भगवान तो हमारा है।
इस बात को चिंतन करते करते रोज अपने को एक खुशी का इंजेक्शन दे देंगे, ये इंजेक्शन होगा। दूसरा, हाँ ये भी अच्छा हरीश की बात, न कुछ लाए थे न कुछ लेके जाना है साथ में, जो कुछ हमारे पास है वर्तमान में इसका सुख लेना है, जो जाता है जाने दो, तो भी हम आनंदित रहेंगे। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे होंगे, विनाश काल में सब कुछ जाएगा और मस्त रहेंगे। इन्होंने ही हमें बांधा हुआ था, गए, अच्छी बात है, छूटे, ये साधन हमें जकड़े हुए थे, गए, अब हम फ्री हो गए। संकल्प है ना। बहुत लोग रोएंगे, हाय मेरा चला गया, बहुत लोग आनंदित होंगे, गया हम मुक्त हुए। खुशी के ऐसे 5 संकल्प सब अपने अपने लिख लें, क्या मिलने जा रहा है। कोई मेडिकल का बड़ा कोर्स कर रहा हो और उसे हो कि 1 मास के बाद इतनी बड़ी पोस्ट मिलने वाली है, 5 लाख हर मास मिलेगा, आनंदित रहेंगे ना। क्या मिलने जा रहा है हमें, उस स्वर्ग की एक छवि अपने सामने ले आए, जहां अथाह धन संपदा है, जहां पवित्रता सुख शांति। आज था ना, पवित्रता सुख शांति का स्वराज्य स्थापित करने के लिए तुम अपना तन मन धन बलिहार कर रहे हो। तो बाबा के आने तक हर घंटे में अशरीरीपन का अभ्यास और संकल्प कर लें, 5 को बाबा आएगा, तब तक कोई भी हमारी खुशी को छीन नहीं सकता। चैलेंज ले लेंगे, किसी में ताकत नहीं, माया में, परिस्थितियों में, मनुष्यों में, जो मेरी खुशी को छीन ले। ठीक है, पसंद है, ऐसा संकल्प करेंगे और बहुत अच्छा योग का अभ्यास रखेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, तो बाबा बहुत खुश होगा। आखिर में हम सबको होमवर्क भी दे के जाएगा, उसको हम सब फॉलो करेंगे। ओम शांति।